Okay, I would like to know from all of you, what do you know about it? Can anybody tell me the history of it or anything about it? क्या जानते हो आप it के बारे में? सर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। It का अच्छा ऐसे बात करते हैं चलिए। First of all, you should tell me what is the meaning of it in Hindi. What meaning you can find? It का सर मतलब क्या हो सकता है? है यस सर है दिस no की no जगह no no it's very very wrong, very wrong. Anybody? यह It का मतलब क्या होगा? जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, यह I का मतलब मैं, V का मतलब हम, U का मतलब तुम, वैसे it का मतलब क्या होता है? यह यह होगा, ठीक है, वेरी गुड। यह, अच्छा यह को थोड़ा सा एक उसके दूसरे रूप में आप इस ये वर्ड भी बोल सकते हैं, जैसे इस नहीं नहीं यह सॉरी इसको ऐसे कर देते हैं, यह या इसको आप थोड़ा सा कभी कभी ऐसा बोलते हो, ये रफ लैंग्वेज में ये बोलते हो। क्या इसका मतलब वह भी हो सकता है, वह, ये भी हो सकता है, और आप लोग रफ लैंग्वेज इसको वो बोलते हो, ठीक है। इट का बेसिकली ये मीनिंग निकलता है, यह वह ये वो, ये मीनिंग निकलता है ना। ये पता था आपको? एक्चुअली पता होके भी नहीं पता रहता है, इसलिए मैं वो चीज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको पता है लेकिन फिर भी ना आप कंफ्यूज हैं। रिमेंबर वन थिंग, इफ यू आर कंफ्यूज्ड यू कैनॉट बी फ्लुएंट स्पीकर, यू कांट कम्युनिकेट फास्ट, राइट? सो क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता है दिस मतलब यह होता है, दिस इज माई हाउस, आपको पता है दिस मतलब यह, इज मतलब है, माई हाउस मतलब मेरा घर, ओके, सो दैट्स वेरी कॉमन फॉर यू। बट व्हेन इट कम्स टू इट आप अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इट, अच्छा फिर एक और चीज बताइए, दिस होता है THIS, दिस, ये इट और दिस एक ही मीनिंग है देखा जाए तो, है ना। दिस का मतलब यह होता है, यह तो होता ही है। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? ये वाला यह और ये वाला में क्या डिफरेंस है? So it is used for negative thing. It is used for negative thing, no? Non-living thing. Non-living thing, sorry. It is used for नॉन लिविंग sir. थिंग। और अच्छा और इट this का का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। अच्छा दिस का यूज सर लिविंग थिंग लिविंग के दोनों लिए के लिए होता कर है, सकते हैं, लिविंग थिंग और लिविंग दोनों थिंग और के लिए दोनों होता है और सर, लिविंग थिंग और हाँ ये थोड़ा ठीक आंसर है। दिस का यूज आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इट का यूज जनरली नॉन लिविंग के लिए होता है ना। तो अब जैसे मैं बोलता हूँ ये एक पेन है, मेरे पास दो चॉइस है, मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, ये सही है, ये भी तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है पेन, और इसके लिए नॉन लिविंग मतलब जो जिंदा ना हो, है ना। तो दिस इज अ पेन ऐसा बोलते हो, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अ पेन, इट इज अ पेन बोल सकते हैं, यस सर। Yes, इट sir. इज अ पेन बोल सकते हैं। अच्छा दिस इज अ पेन और इट इज अ पेन में कौन बता सकता है डिफरेंस? सर दिस इज अ पेन के हिसाब से बोला जाए तो यह एक कलम है और ये कलम मेरे पास है, वी आर पॉइंटिंग एट द पेन। वी आर पॉइंटिंग एट द पेन, हाँ काफी नजदीक है आप, ओके ओके। हाँ काफी तो नजदीक थोड़ा है। सा और काफी इट नजदीक इज है अ पेन बट मतलब नॉर्मली यह एक पेन है, वी आर टेलिंग इट इज अ दैट पेन, इट इज अ पेन। ओके इट इज अ पेन, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। अच्छा थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। दिस जो आप यूज करते हो ना यह के लिए, और इट जो आप यूज करते हो यह के लिए, पहली बात तो दिस नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए हो सकता है। जैसे दिस इज कुमार ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज आर कुमार, या दिस इज, आप बोल सकते हो फोन में आप बोलते हो कि मैं कृति बात कर रही हूँ, अब जब ऐसा बोलते हो तो क्या बोलते हो मालूम है, दिस इज कृति, और आई एम कृति कॉलिंग ऐसा नहीं बोला जाता है, क्या बोलते हैं, दिस इज कृति या दिस इज आनंद। सो आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब यह आनंद है जो आपसे बात कर रहा है, राइट। सो एक वो है, और पर्सन के लिए भी हो सकता है, दिस इज माई फादर, ये मेरे पापा है। आप जो बोलते हैं ना ही इज माई फादर, उसके बदले आप दिस इज माई फादर बोल सकते हैं, और दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई पेन ऐसा ही बोल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज आनंद, कैसा बोल सकते हैं? एनीबॉडी? यस नो, फास्ट प्लीज। यस सर, यस बिल्कुल सर बोल वी सकते कैन। हैं, ठीक है, ओके ओके। अच्छा अच्छा नहीं इट लग इज माई रहा फादर बोल सकते हैं, इट इज माई फादर बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। इट इज माई डॉग बोल सकते हैं, जब आप बोलते हो नो इट इज सर, माई डॉग, जो जब आप बोलते हो सॉरी, जब बोलते हो मेरा मेरा डॉग है ये, आप बोलते हो दिस इज माई डॉग या इट इज माई डॉग, क्या बोलते दिस इज माई है। डॉग। This is my dog. हो? दिस इज माई डॉग। अच्छा इट इज माई डॉग थोड़ा सा खराब लग रहा है शायद, यस सर। Yes, sir.
ओके, स्पोकन इंग्लिश में दोनों में मिक्स कर लिया जाता है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉपरली समझ लो ना तो आगे बहुत काम आएगा, राइट। देखिए, दिस का आप यूज करते हो जब आप कोई चीज को दिखाना चाहते हो, यानी डिस्क्राइब करना चाहते हो, किसी चीज का बखान करना चाहते हो। देख रहे हो ये, दिस इज अ पेन, ओके, दिस इज अ रग, एक कपड़ा है, दिस इज अ क्लोथ टू रब इट, है ना, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ ग्लास। ऐसे आप जब किसी चीज को दिखाते हो, दर्शाते हो, डिस्क्राइब करते हो, तब आप दिस का यूज करते हैं। और इट जनरली क्या होता है ये समझना है। इट क्या होता है, इट ना एक ऐसा प्रोनाउन है, प्रोनाउन समझते हैं, इट एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो किसी पर्सन को छोड़ करके, पर्सन के लिए नहीं लगेगा, बाकी चीज के लिए लगेगा, बाकी चीज जो भी आ जाएगा। हाँ सर, आई एम फीलिंग नॉट वेल सर, मुझे कोल्ड हो रहा है, फीवर लग रहा है, तो सर कल से क्लास करेंगे हम। रिकॉर्डिंग अभी देख क्लास लीजिएगा कट डॉली, है ना। हाँ ठीक जी है, ठीक है डॉली, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। सर। ओके ओके ओके, यू कैन लीव, टेक केयर डॉली। थिंग्स सर। जो है, थिंग्स जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसके अंदर हम लोग एनिमल को भी ले लेते हैं, एनिमल्स। उसके अंदर हम ना सारी नॉन लिविंग थिंग्स को ले लेते हैं, जो जिंदा नहीं है, सब कुछ। नॉन लिविंग थिंग्स में ये बोर्ड भी हो सकता है, आपका प्लेस भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है ना। तो पर्सन को छोड़ के बाकी केसेस के लिए आप इट लगा सकते हो। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, अच्छा आप मुझे बताइए प्रोनाउन क्या होता है, एनीबॉडी। सर हालांकि pronoun बहुत सिंपल Sir, क्वेश्चन the है। word that is used instead of noun. हाँ, a word that is used in place of a noun, a word which is used in place of a noun, एक ऐसा शब्द जो नाउन की जगह पे रख सकते हो। जैसे कृति है, उसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ शी। आनंद है, उसकी जगह पे रख सकता हूँ ही। वैसे ये पेन है, इसकी जगह मैं रख सकता हूँ इट। नाउ देखो, इस पेन को मैं बोलता हूँ दिस इज अ मार्कर पेन। अब देखो अगला सेंटेंस सुनना, इट, हाँ, तो पहले पहले मैंने क्या बोला, दिस इज अ मार्कर पेन, इट इज वेरी कॉस्टली, और इट इज नाइस। It is दिस black इज, in color. हाँ इट इज ब्लैक इन कलर। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मार्कर पेन के लिए बार बार जो बोल रहा हूँ ना, यह, इसे, सबके लिए मैं इट लगा रहा हूँ। जैसे कि मैं कृति के लिए शी, हर लगाता है ना, वैसे ही मार्कर के लिए इट। वैसे कि एनिमल के लिए दिस इज माई डॉग, इट इज अ वेरी कॉस्टली डॉग, ऐसा बोल सकते हैं। एनिमल्स के लिए भी आप इट लगा सकते हैं। एकदम छोटा बच्चा होता है ना, जिसका आपको पता, जिसका मेल फीमेल का आपको पता ना हो, उसके लिए भी इट लगा दिया जाता है। एकदम न्यूली बॉर्न चाइल्ड के लिए भी कई बार इट लगा दिया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबल थिंग, राइट। और पर्सन को छोड़ के बाकी सारी चीज के लिए इट लगा सकते हैं। सीतामढ़ी के लिए इट लगा सकते हैं, ओके। दिस इज माई होम टाउन, ऐसा बोल सकते हैं, ये मेरा होम टाउन है। इट इज वेरी नाइस प्लेस टू लिव, okay, this is my hometown, it is very nice, this is my house, it is very cozy, right। तो ऐसे नाउन की जगह रखने के लिए आप इट लगाते हैं। नाउन समझते हैं ना आप लोग, नाउन मीन्स किसी भी तरह का नाम, किसी भी तरह का नाम। इस दुनिया में जितनी चीज को अपने नाम देके रखा है सब नाउन है, और नाउन के बदले जो रख पाओ उसको बोलेंगे इट। तो मेल के बदले ही लगा देते हो, फीमेल के बदले शी लगाते हो, उसी तरह से मेल फीमेल को छोड़ के बाकी के लिए आप इट लगाते हो। तो इट का यूज बेसिकली एक प्रोनाउन की तरह होता है, नाउन की जगह लगाया जाता है। जबकि दिस जो है, ये क्या है, कुछ डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो ये प्रोनाउन ना हो करके एक तरह से ये, इसको वो बोल सकते हो आप, कभी इसको एडजेक्टिव बोल सकते हैं, और कभी आप इसको एडवर्ब भी बोल सकते हैं। अभी और आगे जाएंगे तो थोड़ा डीप हो जाएगा, लेकिन दिस एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ ब्यूटीफुल गर्ल, मैं ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्या मैं ब्यूटीफुल के बदले ऐसा बोल सकता हूँ दिस गर्ल? तो जो काम ब्यूटीफुल ने किया उसी तरह का काम दिस ने भी किया, इसलिए वो एडजेक्टिव हो गया। तो एक नाउन के पहले एडजेक्टिव लग सकता है। चलो ठीक है, ग्रामर में ज्यादा डीप नहीं जाते। तो बिकॉज वी हैव टू लर्न इट, तो थोड़ा इट का यूज करेंगे, है ना। मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ आपसे, आप मुझे कहाँ पे इट लगाओगे, कहाँ दिस लगाओगे, वो मुझे बोल के बताइएगा। जैसे ये मैं पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने मार्कर का एग्जांपल दिया, तो आई एम टीचिंग इन फ्रॉम बैंगलोर, इट इज अ नाइस सिटी। यहाँ पे जो इट लगा है वो किसके लिए लगा है?
सिटी। सिटी के लिए लगा है, यानी एक जगह के लिए लगा है, तो जगह के लिए आप इट लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ व्हाइट बोर्ड, ओके, एंड इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी बिग, राइट। तो आप व्हाइट बोर्ड के लिए भी इट लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं कुछ साइंस बोलता हूँ, जैसे आपको बोला है कि सपोज आपको बोला है कि यह मेरा घर है और यह बहुत बड़ा है। देखो दो बार यह आ रहा है, यह मेरा घर है और यह बहुत बड़ा है। तो पहले वाले यह के लिए क्या लगाओगे, दूसरे वाले यह के लिए क्या लगाओगे। और शुद्ध हिंदी में, सॉरी रफ हिंदी में आप बोलते हो ये मेरा घर है, ये बहुत बड़ा है। इसको कौन बोले, रिपू बोलेंगे। This is my house and it is so big. वेरी वेरी नाइस, ओके। जैसे बोला है कि ये हम लोग उसके बदले ना थिंग्स में कुछ और लेते हैं। जैसे ये मेरा मोबाइल है और ये बहुत ही अच्छा है, ये मेरा मोबाइल है और ये बहुत अच्छा है। एनीबॉडी? This is my mobile and Sir, this is my mobile and it is so nice. इट इज सो नाइस। तो आपने अभी तक इतने दिनों से दिस और इट का आप यूज कर रहे हो, लेकिन क्या आप अंतर जान पाए कि क्या डिफरेंस है उसमें? बहुत बारीक अंतर है ना। तो दिस का कैसे यूज करोगे, कुछ बताने के लिए कि देखो दिस इज अ बुक, दिस इज अ बॉय, दिस इज माय फ्रेंड, ओके, दिस इज अ फैन। तो इट इज अ फैन बोलने के बदले दिस ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो दिस इज अ फैन एंड इट इज नाइस फैन। तो इट जनरली रिप्लेसमेंट की तरह यूज करिए, राइट। अच्छा, जैसे आप आई को यूज करते हो और आई के बदले माय लगाते हो, है ना। इसी तरह से इट के बदले इट्स लगाते हैं। जैसे मैं, मेरा घर, है ना, मैं और मेरा घर, तो आई माय हाउस। इसी तरह से देखो इट, इट और इसका 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 घर तो नहीं होता, इसका रंग, इट्स कलर, है ना। तो ऐसे इट्स यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें इट को लेके आएंगी। इसके मैं इसको ना मीनिंग्स वाले पोर्शन में अलग से समझाऊंगा। आज मेरा पर्पस है कि मैं आपको इट का बातचीत में कैसे यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाउ वी यूज इट व्हेन यू टॉक। तो एक्चुअली जब आप बात करते हो इंग्लिश में इट के माध्यम से, तो इट का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है और आप इट से सेंटेंसेस बहुत सारे बोलते हो। तो लेट्स सी हाउ वी यूज इट। सो वी यूज इट इन मेनी सेंटेंसेस and in those sentences it does not have any meaning, it का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। तो ऐसे कौन से सेंटेंसेस होंगे जहां पे आप it से शुरू करोगे या it को बार बार यूज करोगे? तो we'll see that, okay। So just look at the board and listen to me very very carefully। So what we are learning this use of it, okay। So first thing, मैंने तक मीनिंग वाला पोर्शन बताया। व्हाट आई एम टीचिंग यू नाउ कि जब आप इट का एज ए सब्जेक्ट यूज करते हो, यानी एज ए मेन वर्ड यूज करते हो, तो बहुत सारे केसेस में इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो माय स्टेटमेंट इज दिस कि हम बहुत जगह इट का यूज करेंगे, लेकिन इट का कोई अर्थ वहां नहीं निकलेगा, वो केवल सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए होगा। सो इट का जो फर्स्ट यूज है, द फर्स्ट यूज ऑफ इट, वो आप ऐसे समझिए कि ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें आप मौसम बताना चाहते हो। देखो आई एम राइटिंग फ्यू थिंग्स जिसमें आप वेदर बताना चाह रहे हो, राइट। या फिर आप क्लाइमेट बताना चाह रहे हो, और यू वांट टू से डेट बताना चाह रहे हो, डेट। अगर आप डेट के अलावा मंथ बताना चाह रहे हो, ठीक है, डेट मंथ। डे बताना चाह रहे हो, दिन बताना चाह रहे हो। देखो पूरा पूरा कनेक्टेड है, मौसम, वातावरण, दिन, महीना, तारीख, ये सब बताने के लिए आप इट का यूज करोगे, इट का यूज करोगे। अब जब कभी बोलना है, अगर मैं बोलूं अभी कितना बज रहा है, अभी बज रहा है 8:30 बज रहा है, तो मुझे इसको कैसे बोलना चाहिए मालूम है? इट इज 8:30, बस खत्म हो गई बात, इट इज 8:30। और अगर मैं बोलूं 6 बजा था, उस समय कितना बजा था? 6 बजा था। आपको इट से शुरू करना पड़ेगा, इट वॉज 6 o'clock। सो इट इज, अभी जैसे टाइम की बात करें, एक मिनट सॉरी मैंने टाइम नहीं लिखा, टाइम बताने के लिए भी, है ना। तो इतनी चीजों के लिए आप इसका फर्स्ट यूज बता रहा हूँ, इतनी चीजों के लिए आप इट का यूज करेंगे। वेदर, जैसे वेदर कैसा है? बहुत हॉट है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट
टुडे, राइट। जैसे यहाँ पे इट इज वेरी एयरी, बहुत एयरी होता है यहाँ पर, कहाँ पे, बेंगलोर में बहुत हवाएं चलती हैं, है ना। इट इज वेरी एयरी इन बैंगलोर। अब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बेंगलोर में ना हवाएं बहुत चलती हैं, तो ये आपने इट से स्टार्ट किया, लेकिन ये तो इजी फिर भी लगेगा आपको। अगर किसी को क्वेश्चन करना है कि क्या बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं वहां पर, या बहुत एयरी है क्या वो जगह, तो आपको इज इट बोलना पड़ेगा। इज इट वेरी एयरी इन बैंगलोर, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वेदर के बारे में बात। और जैसे क्लाइमेट, ऐसा मैंने एक चीज बताना भूल गया आपको, सीजन्स के लिए हो सकता है, SEA, सीजन्स, जो मौसम होते हैं। जैसे अभी कौन सा मौसम चल रहा है, इट इज रेनी सीजन, इट इज रेनी सीजन नाउ। अभी कौन सा मौसम है, रेनी सीजन है, ठीक है। अच्छा, डेट बताते हैं। जैसे बोलना है कल कौन सी तारीख थी, कल थी, इट वॉज हो जाएगा फिर, क्योंकि कल की बात कर रहे हैं। तो कल था सपोज 15 अगस्त था, इट वॉज 15 अगस्त yesterday, it was 15th August yesterday, right? हमने डेट बताया, मंथ भी बोल सकते हैं। अगर कभी बोलना है कि तब जनवरी का महीना था, अगर ऐसा बोलना चाहते हैं, आप बोलेंगे इट वॉज द मंथ ऑफ, बहुत इजी है लेकिन फिर भी डिफिकल्ट है ना। इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी, ऐसा आप बताओगे। मंथ बता रहे, डे बता रहे हो, जैसे बोलना कल कौन सा दिन होगा, आई थिंक कल ट्यूसडे होगा। कोई बोल सकता है कल ट्यूसडे होगा, कैसे बोलेंगे? एनीबॉडी? होगा, होगी या होंगे, जैसे ही आता है ना। हाँ tomorrow, हाँ, बोले बोले। हाँ, इट विल बी, tomorrow, इट विल बी कौन सा डेट होगा कल, सॉरी कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इट विल बी ट्यूसडे टुमारो। अच्छा, अगर बोलना है 10 बज रहा था, अगर ऐसा बोल रहे हैं, हम सोचे कि एक कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन था या कोई कुछ था जो कोई काम कर रहा था या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कुछ काम नहीं कर रहा है, राइट। अगर आप बोले 10 बज रहा था, कैसे बोलोगे? एनीबॉडी? It was 10 o'clock. हाँ, सीधे बोलो, इट वॉज 10 o'clock। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा आपके समझने में इसको मैं लेके आना चाहता था, इसलिए इट वॉज 10 o'clock। लेकिन आप आगे बढ़ोगे ना इसमें, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि अच्छा, इट के इतने भी यूज हो सकते हैं क्या। तो इस तरह के सेंटेंसेस हैं, राइट। ओके, अच्छा, अभी कोई भी एक पर्सन मेरे साथ ये सेंटेंसेस को बोलेगा, और मैं जिस तरह से बोलता हूँ उस तरह से बोलेगा, ठीक है। साहिब आलम, आपको मुझे कॉपी करना है, माइक्रोफोन ऑन करिए। जिस तरह से मैं बोलता हूँ, प्रोनाउंस करता हूँ, वैसे आपको प्रोनाउंस करना है। कॉपी करोगे? सुनोगे ध्यान से? माइक्रोफोन है? Yes, माइक्रोफोन है? yes Okay. sir. हाँ, बोलिए, इट इज वेरी हॉट टुडे। It is very hot today. हाँ, कोशिश करना इट इज एक साथ बोलने के लिए, है ना। बोलो, इट इज वेरी एयरी इन बैंगलोर। It is very airing in Bangalore. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो वर्ड को एक साथ बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा, फिर थर्ड फिर से सुनना, इट इज रेनी सीजन नाउ। It is rainy season now. ओके, इट वॉज 15th August yesterday. It was 15 August yesterday. Okay, it was the month of January. It was month of January. Okay, it will be Tuesday tomorrow. It will be Tuesday tomorrow. Okay, next, it was 10 o'clock. It was 10 o'clock. Okay, very very nice, Sahib Alam. Okay, can anybody else would anybody like to read this proper pronunciation के साथ? Yes, sir. Okay, हाँ, try Ravi. It is very hot today. Yes. It is very airy in Bangalore. Okay. It is rainy season now.
Okay. It was 15th August yesterday. Okay. It was the month of January. Yes. It will be Tuesday tomorrow. It was Okay. 10 o'clock. वेरी नाइस। अच्छा, अब तो ये आपको समझ में आया कि इट इज वेरी वेरी इजी थिंग, बहुत इजी चीज है ये, है ना। अच्छा, थोड़ा डिफिकल्ट कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको इसको नेगेटिव करना है तो इट्स वेरी इजी, बिकॉज आप क्या करोगे, इसके बाद नॉट लगा दोगे। जैसे बहुत गर्म नहीं था, बहुत ठंडी नहीं थी, इट वॉज नॉट वेरी कोल्ड, इट वॉज नॉट वेरी हॉट दैट डे। ओके, उस दिन बहुत ज्यादा ठंड नहीं थी, इट वॉज नॉट वेरी कोल्ड दैट डे। ओके, जैसे बोला है कि उस दिन बहुत ज्यादा क्लाउडेड नहीं था, यानी मौसम कैसा था, क्लाउडेड बोलते हैं ना, बादल नहीं छाए हुए थे, तो बोलेंगे इट वाज नॉट क्लाउडेड दैट डे, इट वाज नॉट क्लाउडी दैट डे, ऐसा ही बोल सकते हैं, है ना। अभी ठंड का मौसम नहीं है, इट इज नॉट विंटर सीजन नाउ, इट इज नॉट विंटर सीजन नाउ, तो सीधे नॉट लगा दिया, है ना। कल 15 अगस्त नहीं था, अगर ऐसा बोलते इट वाज नॉट 15 अगस्त यस्टरडे, सीधे नॉट लगा रहे हो, है ना। अच्छा, कल सैटरडे नहीं होगा, तो इट वोंट बी सैटरडे टुमारो, या इट विल नॉट बी सैटरडे टुमारो। देखो, विल और बी के बीच में नॉट आया है, ये भूलना नहीं, है ना। इट विल नॉट बी ट्यूसडे टुमारो, इट वोंट बी ट्यूसडे टुमारो, एंड इट वाज नॉट 10 o'clock। अच्छा, ये तो इतना सुन लिया आपने। अब मैं इसी में से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे। आई विल चेक वेदर आप इसको अच्छी तरह से बोल सकते हो कि नहीं। आई विल जस्ट चेक वेदर यू आर एबल टू स्पीक दिस प्रॉपर्ली और नॉट। तो जैसे फर्स्ट टू मैं पूछता हूँ किसी से, और कोई भी किसी को भी है, देखते हैं यहाँ पे आपको इसको ना क्वेश्चन करना होगा, मैं हिंदी करूंगा, ठीक है। सो लेट मी बिगिन विथ हियर, प्रभात से शुरू करते हैं। प्रभात, अगर आपको बोलना है क्या आज बहुत गर्मी है, कैसे बोलोगे? Very hot today. फिर से बोलो, क्या आज बहुत गर्मी है? फिर से बोलो, क्या आज बहुत गर्मी है? Very hot today. नहीं, वही परेशानी है, मैं इसीलिए आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन करते समय इज इट की आदत डालनी है। अगर आप सर हम मौसम पूछ, is it अच्छा सुनाई नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। is it इज इट very वेरी hot हॉट? हाँ, अच्छा उसको ऐसे बोलो जरा, इज इट, फिर से बोलो, इज इट। is it very hot today? हाँ, अच्छा जा नहीं बोलना है ना, जा बोलने की कोशिश करेंगे। इज इट, मेरे साथ बोलो, इज इट। Is it ओके ओके, चलो सिखाऊंगा आप लोगों को। तो इज इट वेरी हॉट टुडे। अच्छा, अगर अगला बोलना है कि क्या बेंगलोर में बहुत हवाएं होती हैं, या बहुत एरी होता है, बहुत हवादार होता है? very airy in Bangalore? वेरी वेरी नाइस। प्रभात मिश्रा के बाद नेक्स्ट मैं बोलता हूँ इनको शिवानी बोलेंगी। शिवानी, अगर बोलना है कि क्या अभी ठंड का मौसम है? अच्छा, आपने माइक्रोफोन ऑन किया है शिवानी? आपका माइक्रोफोन ऑन नहीं दिख रहा। अच्छा, हाँ हाँ, या कैन यू रिपीट? क्या अभी ठंड का सीजन है? चलो, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रिपू, आप आएंगे माइक्रोफोन पर, कैन यू कम ऑन द माइक्रोफोन? हाँ रिपू, Yes, sir. क्या अभी बारिश का मौसम चल रहा है? क्या अभी अब चल रहा है? तो ऐसा मत बोलना इज रेनी सीजन वॉकिंग, प्रॉब्लम हो जाएगा। रेनी सीजन वॉक नहीं करता है, हमारी लैंग्वेज है ये, है ना, Sir, कि क्या अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना। हाँ, या is ओके, it rainy बोलो। season? हाँ, इज इट रेनी सीजन नाउ, इतने में बात खत्म करो। ओके, No. क्या कल 15 अगस्त था? क्या कल 15 अगस्त था? Was it 15 August yesterday? रिपू, यू कैन फील देयर इज अ ट्रबल यूजिंग वाज इट बोलने में ट्रबल हो रहा है ना। जहां जहां पे आपकी जुबान अटकती है वहां की प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। वाज इट, इज इट, है ना, विल इट, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सो वो ओके ओके। अच्छा, क्या तब जनवरी का महीना था? रिपू, क्या तब, यहाँ देन लगा देंगे, और क्या तब जनवरी का महीना था? देन लगा देना और क्वेश्चन बनाओ। Was it the month of January then? वेरी वेरी नाइस। ओके, अभी अलीशा आपको ट्राई करना है।
Alisha, can you switch on your microphone, please? Yes, sir. Okay. Okay. अगर अलीशा आपको बोलना है कि क्या कल ट्यूसडे होगा, कैसे बोलोगे? Will it Tuesday tomorrow? Will it Tuesday tomorrow? अच्छा किया इन्होंने, will को पहले लेके आए, it को बाद में लिखा है, लेकिन ये छूटा है B, है ना, इसको छोड़ेगा नहीं। जब आप will लगा रहे हैं तो B लगाइएगा। तो will it be Tuesday tomorrow? Will it be Tuesday tomorrow? अच्छा, बोलने का टेक्निक क्या होता है? एक बार में 2 या 3 वर्ड निकालने की कोशिश करेंगे घर में भी। तो will it be Tuesday tomorrow? बोलो अलीशा, will it be Tuesday tomorrow? Will it be Tuesday tomorrow? ओके, क्या 10 बज रहा था, कैसे बोलेंगे? Was it 10 o'clock? Okay, was it 10 o'clock? Okay, that's very, very nice. So did you understand? So the first use of it is this: whenever you're talking about weather, climate, date, month, date, time, seasons, you can start the sentence with it, or you can use it as a subject. Okay, let's see the second use. हम लोग it का second use सीखेंगे, which is again very, very important. Now try to understand कुछ, अब ये तो आपको समझ में आया होगा कि मौसम वगैरह बताने के लिए आप इट का यूज करते हैं। आपको पता है कुछ नेचुरल वर्ब्स होती हैं। नेचुरल वर्ब्स मतलब जैसे कि बारिश होना, उसके लिए वर्ब होता है रेन। जैसे एक मैं तो उसको इस तरह से जानता हूँ, ओले गिरना, गिरना, आप पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ओले गिरना उसको हेल बोलते हैं, HAIL। रिमझिम बारिश होती है उसको बोलते हैं ड्रिजल, राइट। जोर से बारिश होती है उसको बोलते हैं पोर, POUR। तो कुछ वर्ड्स हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ बोर्ड पे, आप देखेंगे। जैसे एक तो रेन है, रेन बारिश होना, है ना। हेल मतलब होता है ओले पड़ना या ओले गिरना, वो जो छोटे छोटे पीस गिरते हैं ना बर्फ के, वो। देन अच्छा, कहीं तो बर्फ भी गिरती है, कुछ ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है, उसके लिए सीधे स्नो बोलते हैं। स्नो मतलब बर्फ का गिरना। आप चाहें तो पेन पेपर अगर रखे हो तो इसका हिंदी लिख सकते हैं। रेन मतलब बारिश होना, हेल मतलब ओले गिरना, स्नो मतलब बर्फ का गिरना, बर्फ पड़ना, है ना। और आगे आए तो एक वर्ड है ड्रिजल। कोई जानता है ड्रिजल का मतलब क्या होता है? DRIZZLE, एनीबॉडी? रिमझिम ड्रिजल, बारिश। हाँ, रिमझिम बारिश होना, बूंदाबांदी होना जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, एक होता है ब्लो, BLOW, ये बहुत से कम लोग को पता होगा। एक होता है ब्लो और एक होता है फ्लो। फ्लो मतलब पानी का बहना, है ना। आप कभी भी नहीं बोल सकते कि पानी वाटर इज ब्लोइंग, आपको बोलना पड़ेगा वाटर इज फ्लोइंग, है ना। ब्लो मतलब भी बहना होता है। किस चीज का बहना? एयर का Anybody? बना। हवा का बहना, राइट। इसके लिए ब्लो लगाते हैं। तो ऐसी वर्ब्स, इनको बोल सकते हैं नेचुरल वर्ब्स। So whenever you are talking about natural verbs, you again have to use it। तब आपको फिर आपको it का यूज करना है। तो रेन हो गया, हेल हो गया, स्नो, ड्रिजल, ब्लो। एंड जोर की बारिश होती है उसको कभी कभी ऐसा बोलते हैं पोर, POUR, पोर। कैट एंड डॉग। वैसे तो बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे रेन हैबिली भी बोलते हैं, HEAVILY, ये बहुत यूज करते हो हम लोग, है ना। देन एक वर्ड इन्होंने बोला बड़ा अच्छा, रेन कैट्स एंड डॉग्स। रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी कैट्स एंड डॉग्स गिरते हैं, ऐसा नहीं है। जब बहुत जोर से बारिश होती है ऐसा लगता है ऊपर, हमारे ऊपर ना बिल्ली और कुत्ते गिर रहे हैं, इट्स लाइक दैट। सो अब देखो इसको, तो व्हाट इज द सेकंड यूज? द सेकंड यूज इज टू start the sentences, to start the sentences of natural verbs। जो नेचुरल वर्ब्स होती हैं, ओके, उनके सेंटेंसेस को स्टार्ट करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। जैसे बोलना है बारिश हो रही है, यू नो इट वेरी वेल, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। ओके, कल बारिश हो रही थी, कैसे बोलेंगे? इट वॉज रेनिंग। चलो थोड़ा सा कोई मुझे बताओ, कल दिन भर बारिश हुई, हाउ विल यू से इन इंग्लिश? इट्स It रेन was होल डे raining. टुडे। कल दिन भर बारिश हुई, कौन सा टेंस है ये? या पास्ट की बात है ना? Yesterday हुआ सर। हाँ, यस्टरडे तो होगा। तो कृति, रेन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? रेन्ड, है ना। इसको मालूम है कैसे बोलेंगे? इट रेन्ड।
इट रेन्ड, कल पूरे दिन बारिश हुई है ना, इट रेन्ड, whole day इट yesterday. रेन्ड, हाँ इट रेन्ड द होल डे यस्टरडे, ऐसा बोल सकते हैं, इट रेन्ड द होल डे यस्टरडे। ये बोल सकते हैं कि बहुत जोरों से बारिश हुई, तो इट रेन्ड हेवीली यस्टरडे। तो इवन किसी भी तरह का टेंस है, जैसे बारिश हो सकती है, अगर किसी को कैन या मे का यूज पता है, हाउ विल यू से बारिश हो सकती है? It's maybe rain. हाँ, इट्स मे बी रेन, इसको सब लोग सीख लो, इसको बोलेंगे इट मे रेन, यानी कि बारिश हो सकती है। कोई भी मे बी रेन नहीं बोलेगा, इट्स मे बी रेन नहीं बोलेगा, इसको बोलना इट मे रेन। और अगर ऐसा बोलना है कि आज बारिश होगी, कैसे बोलोगे? It will It rain. will tomorrow today. आपके मुंह से जो इट्स निकल रहा है, इट्स उसको गायब कर दीजिए, है ना, केवल इट बोलिए, इट विल रेन टुडे। Yes, it will rain today. अच्छा, हाँ इट विल रेन टुडे। अच्छा, एक कृति आपके लिए एक सेंटेंस है कि कैसा मौसम है? बादलों का मौसम है, मतलब क्लाउडी है, ठीक है, बादलों का मौसम है, तो बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। क्या कृति बोल सकती हैं इसको? क्या सर? अगर आप लोग याद करें तो मैंने when we talk about फ्यूचर और कुछ पहले से तय है, आपको लग रहा है कि हाँ होने वाला है, तो उसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर यूज बताया था। तो जैसे बोलना है कि बहुत बादल छाए हुए हैं, है ना, बादल छाए हुए मतलब क्लाउडेड बोलेंगे, क्लाउडेड, इट से ही शुरू करिएगा, बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है। It clouded. It was clouded. इट इज क्लाउडेड। It is clouded. And Yeah. क्या बोले सर? बारिश होने वाली है। बारिश होने वाली है। Yes sir. It will be rain today. इट विल बी रेन टुडे, ओके। तो आई थिंक उस दिन रिपू थे, जिस दिन मैं ये पढ़ा रहा था, एक्चुअली रिपू एंड अलीशा थे, है ना। अलीशा, आप बोल सकते हैं इसको? क्लाउडेड, ये वर्ड याद रखिए, क्लाउडेड। इट इज क्लाउडेड टुडे, है ना, बादल छाए हुए हैं, इट इज क्लाउडेड टुडे। It is clouded to. It is clouded today. या बारिश होने वाली है। It कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड। यहाँ रिपू आप ट्राई करो। Sir, it is to rain. इट इज टू रेन भी ठीक तरीका है, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीका क्या है? रिपू, आपको याद है जिस दिन आप और अलीशा दो ही लोग थे केवल? आनंद, कैन यू ट्राई? Yes, sir. माइक्रोफोन बंद क्यों किया आनंद? माइक्रोफोन तो चालू कर लीजिए। Yes, sir. Sir, बोलिए it ना। will be rain. हाँ, जैसे आपको बोलना है बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है। It is clouded. It may rain today. इट इज क्लाउडेड, इट मे रेन टुडे। अच्छा, एक गोइंग टू का यूज है, गोइंग टू का, जैसे कुछ दिख रहा है आपको कि बिल्कुल होने ही वाला है, आप उसमें गोइंग टू का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे पेन है, गिरने वाला है मेरे हाथ से, तो इट इज गोइंग टू फॉल, राइट। तो इट इज गोइंग टू रेन, ऐसा बोलना सीखिए। तो मेरे साथ बोलिए, इट इज क्लाउडेड, इट इज गोइंग टू रेन। बोलिए शिवानी। हाँ, इट इज क्लाउडेड एंड इट इज गोइंग टू रेन टुडे। इट सीम्स इट इज गोइंग टू रेन टुडे। अच्छा चलो, ये वाली वर्ब्स में से कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जैसे बोलना है कल रात को ओले गिरे, इसका सेकंड फॉर्म लगा दो, हेल्ड। लिख लीजिए सेंटेंसेस। जैसे कल रात को ओले गिरे, तो बोलेंगे इट हेल्ड लास्ट नाइट। कल रात को ओले गिरे, राइट।
अच्छा, रिमझिम बारिश हो रही थी, कैसे बोलेंगे? एनीबॉडी? फटाफट बोलना चाहिए। आनंद? इट वॉज ड्रिजलिंग। ओके ओके। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एनीबॉडी? It is blowing cold here. इट इज ब्लोइंग कोल्ड हियर। ये सब सीखिए, ये सब आप बात करना किसी से शुरू करते तो बोलते हो यार मौसम बड़ा अच्छा है ना, इट्स वेरी नाइस वेदर, इट इज क्वाइट एयरी टुडे, इट्स वेरी हॉट एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू रेन, इट विल रेन टुडे। ये सब बहुत बात शुरू करते हो तो इसको सीख लीजिए, है ना। उस दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। आनंद? रेनिंग हेविली तो आनंद बोलते हैं। आनंद पोअर का यूज करो। इट वॉज heavily. पोरिंग, इट वॉज पोरिंग दैट डे। It was पोअर का pouring. मतलब होता है दैट डे। पोअर जो होता है ना, उसका मतलब ही होता है जोर से बारिश होना, ठीक है। या इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, राइट। चलो, अभी इस ग्रुप में से कुछ किसी को मैं होल्ड करता हूं और वो मेरे साथ बोलेगा। रवि ने बोला है, एंड आफ्टर दिस अलीशा, आपको थोड़ा मेरे साथ बोलना है, ठीक है। मैं जैसे प्रोनाउंस करूंगा उस तरह से बोलना है आपको, ठीक है। कैन यू टर्न ऑन योर माइक्रोफोन प्लीज, अलीशा? Yes, sir. मैं पहले बोलूंगा फिर आपको बोलना है, राइट। बोलिए, इट इज रेनिंग नाउ। It is raining now. इट वॉज रेनिंग दैट डे। It was raining that day. रेनिंग, ठीक है, ओके। इट रेन्ड द होल डे यस्टरडे। It rained the whole day yesterday. हाँ, मैं क्यों आपको मेरे साथ बुलवा रहा हूँ, या बाकी लोग ध्यान देंगे। जब भी आप इट का यूज करते हो, उसमें जो टा आता है, उसके बाद फिर ये जो डा आता है ना, ये सारे वर्ड आपकी टंग को, जुबान को रोक लेते हैं, तो उसको हल्का बोलना है। इट रेन्ड द होल डे यस्टरडे, इट रेन्ड द होल डे यस्टरडे, ओके। सो अच्छा, अगला सेंटेंस, इट मे रेन टुनाइट। इट मे It रेन may टुनाइट। rain. It may rain tonight. हाँ, इसको एक लाइन में बोलेगा, इट मे रेन टुनाइट। It may rain tonight. ओके। इट विल रेन टुडे। It will rain today. इट इज गोइंग टू रेन टुडे। It is going to rain today. दैट्स वेरी वेरी नाइस, ओके। कृति, अब आप अपना माइक्रोफोन ऑन करिए, टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। You speak some sentences with me. Kriti, are you ready? Yes, sir. Okay. Say, it hailed last night. It hailed last night. Okay. It was snowing that day. It was snowing last day. That day. Okay. It is drizzling. It is drizzling. It is drizzling. हाँ, इट का टा हल्का करेगा, है ना, तो इट इज इजी निकलना चाहिए। इट इज ड्रिजलिंग। फिर से बोलो। It is drizzling. इट इज वेरी नाइस, ओके। इट इज ब्लोइंग कोल्ड। कृति? It is blowing cold. इट वॉज रेनिंग हैविली। It was raining heavily. अच्छा, देखो, मैंने थोड़ा कोशिश करना, जैसे इट वाज ऐसा ना बोल के ऐसा बोलो। कृति रिपीट करेंगे, इट वाज, बोलो इट वाज। It was भी पूरा ना के उसको वर्स करना धीरे धीरे करके ना। इट वाज रेनिंग दैट डे, इट वाज रेनिंग दैट डे। और इतना हल्का बोला जाता है उसको कि वो सामने वाले को पता ही नहीं चलता है, लेकिन आपकी जुबान से फटाफट निकलता है। तो इट वाज रेनिंग दैट डे। तो इट इज को इट्स बोलने की आदत डालिए, इट वॉज को इट वर्स बोलने की आदत डालिए, और कई बार इट विल को शॉर्ट में इटिल ऐसा बोल देते हैं। इटिल, इवन जो वाह है ना, उसको नहीं बोला जाता है, इटिल। तो इटिल रेन टुनाइट। Can Ripu can copy me. Ripu, can you copy this? It will rain tonight. It will rain tonight. हाँ, तो it will का जो वाह है ना, उसको अलग कर दो, उसको ऐसा बोलो, बोलो इटिल। देखता हूँ। It will rain देखो ऐसा, tonight. हाँ, it'll rain tonight like this, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका भी
ध्यान देते जाएंगे। तो when you're listening to me or when you're listening to anybody, you know, listen to him very very carefully what exactly he is pronouncing. I will give you some listening sessions later which will help you to speak better. जब अगर आप लोग जो हम लोग एक्टिविटीज करने वाले हैं सैटरडेज को, एवरी सैटरडे, आई वांट यू टू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स इफ पॉसिबल, या अगर आप लोग तब सब लोग ना कुछ भी इंग्लिश का तैयार कर लें। जैसे इंग्लिश का सॉन्ग किसी ने, मान लिया कोई सिंगर है, उसने अगर 4-5 सॉन्ग इंग्लिश के तैयार किया है किसी की नकल मार के, तो उतना तैयारी करने में ही आपको बहुत सारा सीखने को मिल जाएगा अपने आप ही। आई मीन यू विल बी सरप्राइज कि आपको बहुत सारा अपने आप ही समझ में आ गया। मैं गाना सुनता था, वो था माई हार्ट इज बीटिंग, तो ऐसा था माई हार्ट इज बीटिंग, बीटिंग भी नहीं बोल रहा, बीटिंग, यानी वो टा बहुत पतला है, हर्ट का हार्ट, रा बिल्कुल नहीं है, हार्ट, माई हार्ट इज बीटिंग, बीटिंग, इट्स नॉट बीटिंग, है ना। तो वो गाने को सुन के, उसका साउंड सुन के आप बहुत कुछ ऑटोमेटिकली सीख लेते हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इट का अगला वाला, बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी काम करना, ठीक है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है, जरूरी है, गैर जरूरी है, ठीक है, सुरक्षित है या यूजलेस है, ये सब बताने के लिए आप क्या करते हो, इट से सेंटेंस शुरू करते हो। थर्ड जो यूज है इट का, आप इसको ऐसे सीख लो, इट इज कोई चीज, इट इज कोई चीज कैसा है, मान लो इट इज इजी, कोई चीज इजी है ना, कोई चीज डिफिकल्ट है, कोई चीज जरूरी है। ये वर्ड भी सीख के रख लीजिए, इसका हिंदी लिखते जाइएगा, नेसेसरी यानी जरूरी, राइट। अननेसेसरी, अननेसेसरी मतलब गैर जरूरी। सुरक्षित, सेफ, असुरक्षित, अनसेफ। इसके बाद होता है इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। अच्छा, एक होता है अति अनिवार्य, ये वर्ड बहुत यूज होता है, सब लोग सीख लेंगे। मैंडेटरी, ये बहुत से लोग को पता नहीं है। मैंडेटरी मतलब करना ही है उसको, ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू ज्वाइन द क्लास। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, इतना बोल के आपने क्या किया, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। ये है कुछ करना, कुछ भी करना। तो ये करना, कुछ भी करना इजी है, कुछ भी करना डिफिकल्ट है, कुछ भी करना नेसेसरी है, कुछ भी करना अननेसेसरी है। तो आप इट इज से बोलोगे। अब मैं सेंटेंस बोलता हूं, ध्यान देना। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, तो मैं बोलूंगा, शुरू करूंगा कहां से, इंग्लिश बोलना से शुरू नहीं करूंगा, स्पीकिंग इंग्लिश से शुरू नहीं करूंगा। मैं कैसे बोलूंगा, इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। हिंदी में आया था अंग्रेजी बोलना शुरू में, लेकिन इंग्लिश में कहां चला गया, पीछे। तो इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश, यानी आप इट से इस तरह की बातें कर सकते हैं। जैसे बोलना है उसका घर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट टू सर्च हिज हाउस, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम, है ना, उसके नेचर को समझना बड़ा मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज नेचर, राइट। आजकल ये कोरोना के समय का सामना करना बड़ा डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेस दिस क्राइसिस, इस समस्या का सामना करना डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फेस दिस प्रॉब्लम। अच्छा, वहां बाहर जाना जरूरी है, इट इज नेसेसरी टू गो आउट। और जैसे बोलना है कि टाइम वेस्ट करना, या जैसे बोलना है कि रात में घूमना, राइट, बिल्कुल जरूरी नहीं है, इट इज अननेसेसरी टू रोम इन द नाइट, ओके, या टू वॉन्डर इन द नाइट, या रात में बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, इट इज नॉट सेफ टू गो आउट, या इट इज अनसेफ टू गो आउट। अच्छा, जैसे मैं बोलूंगा कि रिकॉर्डिंग जो होता है उसको देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक रिकॉर्डिंग्स एवरी डे सो दैट यू कैन रिवाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज, ओके। अच्छा, रोज क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, इट इज मैंडेटरी टू अटेंड द क्लास एवरी डे। आर यू गेटिंग इट? इस तरह के सेंटेंसेस हम इट इज से बनाते हैं। और समझेंगे, अगर ये इज है तो ये वॉज भी हो सकता है अगर आप इसको पास्ट करो, और अगर आप इसको करो फ्यूचर तो विल भी हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको इज, वॉज और विल बी का बहुत प्रैक्टिस कराया है पहले। अगर आप ध्यान दें तो है, था, होगा, है, था, होगा,
ओके, अभी मैं कुछ सेंटेंस बोलूंगा हिंदी वाले, आपको इंग्लिश में बोलना है। और इसमें कौन बोलेंगे अभी? चलो इसमें मैं इससे प्रैक्टिस कराता हूँ, रविराज से बोलते हैं। रविराज का प्रैक्टिस जरा कम हुआ है। रविराज, अगर आपको बोलना है, अंग्रेजी बोलना बहुत आसान है, हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश? It is easy to speak English. उसका नेचर समझना बहुत डिफिकल्ट है। It is difficult to found his nature. अंडरस्टैंड To हिज नेचर। understand his. Yes. अच्छा, लाइफ में पैसे कमाना बहुत जरूरी है। It is very important. सर एक बार फिर से। हाँ, खाना खाना भी जरूरी है, पल्लवी बोल रही है। ओके, तो इट इज नेसेसरी टू ईट ऑल्सो। ओके, उसको बोलो थोड़ा सा टाइम अभी। हाँ, या Yes, sir. आप लोग के माइक्रोफोन के पीछे से आवाज आती है। अननेसेसरी, हाँ अननेसेसरी बोलेंगे। जैसे बोलना है कि यहाँ समय बिताना अननेसेसरी है। रवि, सर फिर से एक नई आवाज है क्लियर। हाँ, यहाँ समय बिताना, स्पेंड करना अननेसेसरी है। It is unnecessary to waste time there. टू वेस्ट टाइम हियर। ओके ओके, यहाँ रुकना सुरक्षित है। It is safe to stay here. ओके, रात में बाहर जाना अनसेफ है। It is unsafe to get out in dinner at हाँ, night. टू गो आउट इन। Yes, ओके ओके, अच्छा, इंग्लिश बोलना साउथ में ना, इंग्लिश बोलना लगभग मैंडेटरी हो जाता है, तो कैसे बोलोगे? In Because they South don't know it is Hindi. mandatory. To In South it to is speak, mandatory to speak English. वेरी वेरी गुड। अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू चेक, इसको कुछ लोग वॉज या विल बी में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, है ना? ओके, नाउ आई विल कम टू रिपू। रिपू, टर्न ऑन योर माइक्रोफोन। 3 सेंटेंसेस, राइट? उसका घर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। It was so difficult to search his house. It was so difficult to search his house. वेरी वेरी गुड। वहां रुकना बहुत ज्यादा अनसेफ था। It was unsafe to stay there. वेरी गुड। अच्छा, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले यू नो फीस बोलते हैं, हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले फीस पे करना मैंडेटरी था। It was mandatory to pay the To pay the fees, before यहाँ पे अटक रहे हो ना, ये मैंने बहुत पहले आपको सिखाया था। बिफोर Yes, sir. के बाद एक और वर्ब आ रहा है, अगर आईएनजी लगा दो। बिफोर गेटिंग, ing. Yes, sir. बिफोर गेटिंग एडमिशन इन हॉस्पिटल, राइट? सो बिफोर गेटिंग, अच्छा चलो ठीक है। आनंद, आनंद अभी आपको बोलना है। जिसे बोलना है स्कूल में एडमिशन लेने के लिए फीस पे करना जरूरी होता है। It is mandatory to pay fees to take the admission in the school. इन द स्कूल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, अब और जैसे बोलना है कि वहां रुकना बिल्कुल बेकार का था, यूजलेस था, अननेसेसरी था। आनंद, It was unnecessary to be there. ओके आनंद, आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट केस पूछता हूँ। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, राइट? क्या वहां जाना जरूरी था? Was it mandatory to go there? वेरी गुड। क्या ये गणित, ये सम्स को सॉल्व करना डिफिकल्ट था? Was it difficult to solve these sums? वेरी गुड। अच्छा, क्या पैसे पे करना जरूरी था? Was it necessary to pay the money amount? ओके आनंद, वन मोर चैलेंज, राइट? क्या सभी को वैक्सीनेट होना या वैक्सीनेट करवाना जरूरी होगा? Will everybody be necessary to यहाँ be यहाँ 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 vaccinated? इसको सुधारेगा, यहाँ इसको सुधारेगा। ये जो इट है ना, विल और बी के बीच में ले आइए। विल इट बी? Will, हाँ हाँ आनंद, will it be? good. अच्छा Will it वो be? याद दिला दिया। Will it be हाँ। necessary to vaccinate all the citizens? ओके, नाउ एवरीबॉडी हैज टू अंडरस्टैंड कि अगर क्वेश्चन बन रहा है तो इट बीच में आएगा।
खैर मैंने पॉजिटिव ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराया। तो अभी तो सबको मास्क पहनना बहुत जरूरी होगा। आनंद आप नहीं बोलेंगे, नेक्स्ट मैं किसी और से पूछता हूँ। सभी को मास्क पहनना बहुत जरूरी हो जाएगा, होगा। अलीशा बोलेंगी वेरी नेसेसरी। अलीशा के लिए अगर डिफिकल्ट है तो और किसी को ट्राई करें। अलीशा ट्राई कर सकती है, कृति आप ट्राई करेंगी। जैसे बोलना है कि मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी होगा, तो जरूरी, आसान, कठिन, ये सारे किसके लिए इट लगाइए। देखो समझने वाली बात है बहुत। हाँ, It will be necessary to wear mask for everyone. वेरी वेरी नाइस। देखो ये इट कमाल की चीज है ना, इट विल बी नेसेसरी फॉर एवरीवन टू वेयर द मास्क इन कमिंग डेज। ओके, अच्छा आने वाले समय में क्या होगा, ये जो है ना ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना लगभग मैंडेटरी हो जाएगा। कृति कैसे बोलेंगी, अंदाज से बोलिए। It will be mandatory to attend online classes upcoming days. In future. Upcoming days. इन कमिंग डे, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, आई टेल यू वन थिंग, ऐसी लैंग्वेज है अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया, इफ यू हैव स्टार्टेड प्रॉपर्ली, है ना, तो आपको बाकी अपने आप बनेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात रहेगी। तो इंग्लिश इज इजी दिस वे, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू शुड गेट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। इसी का सेंटेंस लीजिए, देखो, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश। ओके फाइन, ये यूज हुआ। और एक इसका बहुत ही शानदार यूज लेते हैं, फिर क्लोज करेंगे। बहुत अच्छा यूज हम लोग करते हैं इसका। यू नो, अगर आप टाइम और डिस्टेंस बताना चाहते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इफ यू वांट टू टॉक अबाउट टाइम एंड डिस्टेंस, नाउ लुक एट दिस, टाइम एंड डिस्टेंस, दोनों वर्ड को समझेंगे। टाइम मतलब होता है समय, और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। ठीक है, तो कोई चीज में कितना टाइम लगता है ना, कितना टाइम लगा या कितना टाइम लगेगा, अगर आप ये बताना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इट को यूज करना पड़ेगा। अगर कोई दूरी बता रहे हैं कि कोई चीज कितना दूर है, कितना दूर है, जैसे यहां से मेरे घर से वो बॉम्बे कितना दूर है, कुछ इस तरह की चीजें पूछेंगे तो भी आप इट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे ये आपको देखना है। जैसे आप टाइम बता रहे हो, टाइम जब बता रहे हो तो आप क्या करोगे, अगर प्रेजेंट की बात बता रहे हो तो आपको टेक्स क्रिया का यूज करना पड़ेगा। टेक्स का मतलब निकल जाता है कुछ लगता है, जैसे 10 मिनट लगता है, इट टेक्स 10 मिनट्स। जो टाइम है वो इसके बाद लगा दो, इट टेक्स सपोज 10 मिनट्स। चलो 3 मंथ्स लगता है, अंग्रेजी को सीखने में ऐसा बोल देंगे 3 मंथ्स लगता है, इट टेक्स 3 मंथ्स, राइट। या उसको तैयार होने में आधा घंटा लगता है, हाफ एन आवर। कुछ भी समय लगता है तो इट टेक्स से शुरू कर सकते हो, और कुछ भी समय लगा तो इट टुक कर सकते हो, और कुछ भी समय लगेगा तो इट विल टेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके यूज में, मतलब आपके हैबिट में बिल्कुल नहीं है, ये मैं जानता हूं, है ना। ये थोड़ा बहुत है, इट टेक्स कुछ लोग जानते हैं, तो ये लगाओ, इट टेक्स, इट टुक या इट विल टेक। इसके बाद टाइम लगाओ, और इसके बाद जो भी काम करने में टाइम लगता है ना, उस काम को यहां पे लगाओ। जैसे ऐसा समझना कि एक चैप्टर पढ़ाने में कितना समय लग जाता है, कम से कम 1 घंटा लग जाता है। अब मैं लेता हूं 1 घंटा, अगर मैं लेता हूं, अगर ऐसा बोलूंगा तो मुझे आई लगाना पड़ेगा, आई टेक हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ चैप्टर। लेकिन जनरल बात करोगे कि जनरली अंग्रेजी को सीखने में मान लिया 3 मंथ्स लगता है, तो बोलेंगे इट टेक्स 3 मंथ्स किस चीज में, टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, कॉलेज पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है किसी को भी, चाहे आप हो या किसी को भी, जनरल बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा जनरल सेंस है ना, ये एक ध्यान रखिएगा जनरल सेंस में, कि कॉलेज पहुंचने में आधा घंटा लग जाता है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू रीच कॉलेज, इट टेक्स हाफ एन आवर टू रीच कॉलेज। अच्छा, तैयार होने में 10 मिनट तो लगता ही है, तो इट टेक्स 10 मिनट्स टू गेट रेडी। जी बैटरी भी डाउन हो गया, इट टेक्स 10 मिनट्स टू गेट रेडी। अच्छा, उसको ठीक होने में 10 दिन लगे, इट टुक 10 डेज टू हिम, चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, बीच में टू हिम डाल दीजिए, इट टुक 10 डेज टू हिम टू रिकवर फ्रॉम इलनेस, कोरोना से ठीक होने में, सपोज, है ना। अच्छा, कोरोना से ठीक होने में कितना दिन लग जाता है, कम से कम 15 दिन लग जाता है,
it takes 15 days to recover from corona. When you're talking some general statements, आप it takes लगाओ, it took लगाओ या it will take लगाओ. तो जैसे बोलना है कि कंपटीशन एग्जाम को पास करने में 1 साल तो लगेगा. It will take 1 year to pass any competitive exam. Okay, ये to prepare for a competitive exam. या ये पुल का निर्माण करने में 2 साल लग जाएंगे. तो it will take 2 years to construct this pull. जैसे अभी ये आपका मुजफ्फरपुर सॉरी मिठनपुरा का रोड बन रहा है, तो वो मेन रोड को बनने में कितना समय लगेगा कृति? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? सब माने कि अभी 3 महीना और लगेगा, तो कैसे बोलेंगे? इट विल टेक 3 more months to prepare to construct the road, है ना? कौन कर रहा है वो सब ना बता के जनरल स्टेटमेंट हम लोग दे रहे हैं. तो कुछ करने में कितना समय लगता है, कुछ करने में कितना समय लगा, या कुछ करने में कितना समय लगेगा, ये बताने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, इट टेक्स, इट टुक एंड इट विल टेक. और इसका क्वेश्चन जो करते हैं वो जनरली हाउ लॉन्ग से करते हैं. हाउ लॉन्ग से मतलब कि कितना देर लगता है, कितना देर लगता है. हाउ लॉन्ग डज इट टेक. यहां पे एंड करेंगे क्लास, बिकॉज नहीं थोड़ा सा ले लेते चलिए. हाउ लॉन्ग डज इट टेक यानी कितना समय लगता है. बोलने का तरीका क्या है? कितना समय लगता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस है. डू डज का यूज बताया था मैंने, अगर आपको याद होगा. तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका. डज इसलिए लगा क्योंकि इट आया है. ग्रामर देखें तो हाउ लॉन्ग यानी कितना देर, डज मतलब हेल्पिंग वर्ब है, इट तो आपको सब्जेक्ट की तरह यूज करना, और टेक मतलब लगना. तो कितना समय लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक. रट लीजिए इसको आप लोग. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रिकवर फ्रॉम कोरोना. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न एनी लैंग्वेज. ऑल जनरल स्टेट. ये एक इसका यूज है. अच्छा, डिस्टेंस बताने की